सीता स्वयंवर में राजा जनक ने राजा दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं भिजवाया। जनकपुरी में जब सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ तो राजा जनक ने देश विदेश के राजाओं को निमंत्रण किया, सबको उसे स्वयंवर के लिए बुलाया, परंतु राजा दशरथ का या अयोध्या के किसी व्यक्ति को स्वयंवर का निमंत्रण नहीं दिया। इसका कारण कोई आपसी बैर नहीं था, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसका राजा जनक को डर था कि कहीं फिर से वही हुआ तो क्या होगा। क्यों निमंत्रण नहीं दिया राजा जनक ने राजा दशरथ को, क्या थी वह घटना, इसके लिए हम आपको बताते हैं। एक बार राजा जनक के शासनकाल में एक व्यक्ति का विवाह के बाद वह पहली बार सज संवर कर अपनी ससुराल को जा रहा था। कुछ दूर जाने पर रास्ते में एक जगह उसको दलदल मिला। उसने थोड़ा पास जाकर देखा तो उसमें एक गाय फंसी हुई थी जो शायद फंसे फंसे करने की दशा में आ गई थी। उस व्यक्ति को उसने देखा तो उसके मन में गाय को बचाने का ख्याल आया, परंतु दूसरे ही क्षण में एक और विचार आया। उसने सोचा वह गाय तो कुछ देर में मरने वाली ही है, अगर मैं इसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए इस दलदल में घुसा तो मेरे कपड़े और जूते खराब हो जाएंगे और मैं अपनी ससुराल में ऐसी हालत में कैसे जा पाऊंगा। यह सोचकर वह गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, गाय ने उसे जाते हुए देखा और उसे व्यक्ति को श्राप दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उसे तू देख नहीं पाएगा, इसके लिए जिसे तू भी देखेगा वह तो तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। यह कहकर कुछ ही क्षण में गाय के प्राण निकल गए। उस श्राप को सुनकर वह व्यक्ति दुविधा में फंस गया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता था। जो होना था वह हो गया। अब वह व्यक्ति उस गाय के श्राप से मुक्त होने का विचार करने लगा। मन में बहुत बड़ा बोझ लिए ससुराल पहुंचा। वहां पहुंचकर वह दरवाजे के बाहर ही बैठ गया और यह विचार करने लगा कि अगर मेरी नज़र मेरी पत्नी पर पड़ गई तो क्या होगा। कुछ समय बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे घर के अंदर चलने का अनुरोध किया, किंतु वह नहीं गया। रास्ते में जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में भी किसी को नहीं बताया। उसके दिमाग में तो गाय के द्वारा दिया गया श्राप बार बार गूंज रहा था। जब उसकी पत्नी को उसके घर के अंदर ना आने की बात पता चली तो उसने अपने पति और घर वालों से कहा कि चलो मैं ही उन्हें घर के अंदर लेकर आती हूँ। पत्नी ने जब जाकर उनसे कहा कि आप घर के अंदर क्यों नहीं आ रहे हो और मैं जो बोल रही हूँ उसे सुनकर भी मेरे सामने होते हुए भी मेरी ओर क्यों नहीं देखते हो। वह व्यक्ति अपनी पत्नी की बात सुनने पर चुप रहा। काफी अनुरोध करने के बाद उसने रास्ते में घटित सारा वृत्तांत कहकर सुनाया। पत्नी ने कहा कि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, आपकी ओर मेरी ओर देखो। अपनी पत्नी की बात सुनकर उसने जो नज़र उठाकर अपनी पत्नी की ओर देखा वैसे ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वह गाय के श्राप के कारण अपनी ओर देख नहीं सकता था। उस व्यक्ति की पत्नी की पतिव्रता थी कि इसी के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर पत्नी अपने पति को साथ लेकर राजा जनक के दरबार में गई। वहां जाकर उसने राजा को सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को सभा में बुलाकर समस्या बताई। उन्होंने अपने दरबार में बैठे हुए ब्राह्मण को कहा कि ब्रह्मादेव गो श्राप की निवृत्ति का कोई सटीक उपाय हो तो बताएं। सभी विद्वानों और आपस में विचार करके एक उपाय बताया गया। उन्होंने कहा कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर उसे जल के चित्ते और उस व्यक्ति की आंखों पर मारे तो गौ श्राप से मुक्ति मिल सकती है तथा उसकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। राजा ने पहले अपने महल के अंदर की रानियां स्त्री
स्त्रियों से पूछा तो राजा को सभी के पतिव्रता होने में संदेश की सूचना मिली। ऐसा सुनकर राजा जनक चिंतित हो गए और जब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना पहुंचाई, उन्होंने उन्हें संदेश में कहा कि उनके राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री है तो उसके सम्मान के साथ राजा जनक के दरबार में भेज दिया जाए। जब यह सूचना अयोध्या के राजा दशरथ को मिली तो उन्होंने पहले अपनी सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का यही उत्तर था कि राजमहल में तो क्या, आप राज्य के किसी भी महिला, यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाली महिला को ही क्यों ना हो, उसे भी पतिव्रता ही पाएंगे। राजा दशरथ को इस समय अपने राज्य की महिलाओं पर आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने राज्य की सबसे निम्न मानी जाने वाली सफाई करने वाली को बुलाया। उस महिला ने राजा दशरथ के सम्मान पूर्वक पतिव्रता होने के बारे में पूछा, जो उस महिला ने स्वीकृति से ही रुला दिया गया। तब राजा ने उसे यह दिखाने के लिए कि अयोध्या का राज्य सबसे उत्तम है, उसे महिला को ही राज सम्मान के साथ जनकपुर में भेज दिया। राजा जनक ने उस महिला का पूर्ण राजसी ठाट बाट से स्वागत किया और सम्मान किया। तब राजा ने उसे महिला को समस्या बताई, साथ ही ब्राह्मणों द्वारा जो उपाय बताया गया वह भी बताया। महिला ने राजा को उस कार्य करने के स्वीकृति दे दी। अगले दिन महिला छलनी लेकर गंगा किनारे गई। वहां पहुंचकर उसने प्रार्थना की, गंगा माता, यदि मैं पूर्ण पतिव्रता हूँ, यदि मैं अपने तन मन और अपने पति की परमेश्वर दूर माना है तो गंगा जल की एक बूंद छलनी से भी गिनी हुई नहीं चाहिए। मेरी ऐसी प्रार्थना करके जब उसने गंगा जल को छलनी से भरा तो जल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी। यह पवित्र गंगा जल कहीं रास्ते में छल छल करके नीचे न गिर जाए, यह सोचकर उसने थोड़ा सा गंगा जल नदी में ही गिरा दिया और पानी से भारी छलनी को लेकर राजा दरबार में आ पहुंची। राजा और दरबार में उपस्थित सभी नर नारी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तब उस महिला को ही उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारने को कहा। उसने जैसे ही गंगा जल की छींटे उस व्यक्ति की आंखों पर मारे, वैसे ही उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। यह देखकर दरबार में उपस्थित लोग बहुत से प्रसन्न हुए। तब उसे महिला को पूरे राज समाज के साथ पुरस्कार दिया गया। जब उसने महिला ने अपने राज्य को वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासावश उस महिला से उसकी जाति के बारे में पूछा। तब उस महिला द्वारा बताए जाने के पर राजा आश्चर्यचकित हो गए। यही कारण था कि शीतवा स्वयंवर के समय राजा ने सोचा कि इस राज्य की सफाई करने वाली इतनी पतिव्रता है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ ने इस प्रकार से किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया और अगर उसने धनुष साधन लिया तो क्या होगा, राजकुमारी किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को वर न बना ले। यह सोचकर अयोध्या नरेश राजा जनक ने राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं भेजा, किंतु विधाता की लेखनी को भला कोई आज तक टाल सका है। वही हुआ जो होना था। अयोध्या के राजकुमार वन में विचरण करते हुए अपने गुरु के साथ जनकपुर पहुंच गए तथा धनुष तोड़कर राजकुमार राम ने सुकुमारी सीता से साथ विवाह कर लिया। तो बोलो जय सिया राम। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन भेजें। और जय सिया राम। एक बार राम का नाम लेने से क्या पुण्य मिलता है? राम नाम की महिमा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत पापी था। उसने कभी अपनी जिंदगी में राम का नाम नहीं लिया था। उसने अपने पूरे जीवन में सिर्फ पाप ही पाप किया था। उसका अंत समय आ गया और जब यमदूत उसके शरीर से प्राण निकाल रहे थे तभी उसने किसी को हरामजादा कहकर गाली दे दी। यमदूत उसके प्राण को लेकर यमलोक पहुंचे। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इस मानव ने पूरे जीवन में कितना पाप और पुण्य किया, जल्दी बताओ। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि प्रभु, यह मानव बहुत ही पापी है और इसने कभी जिंदगी किसी भी देवताओं की पत्नियां अपनी कोख से बच्चे को जन्म क्यों नहीं देती।
मित्रों, इस सृष्टि का हर जीव माँ के गर्भ से ही जन्म लेता है, परंतु आपको यह जानकर हैरानी होगी कि किसी भी देवता की संतानों का जन्म उसकी पत्नियों के गर्भ से नहीं हुआ। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों? तो हम आपको बता दें कि ऐसा माता पार्वती के श्राप के कारण हुआ, जिसकी वजह से आज तक किसी भी देवता की पत्नी ने अपनी कोख से किसी संतान को जन्म नहीं दिया। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी संपूर्ण कथा के बारे में, जिसका वर्णन संगत पुराणम के विस्तार से किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आज सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहां अपने पति भगवान शिव के अपमान को सहन न कर सकी और फिर उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि और आत्मदाह कर लिया। इस बात का जब भगवान शिव को पता चला तो अपने गण नदी के साथ हिमालय पर चले गए और वहां तपस्या में लीन हो गए। इधर इस लोक में नमुनी का पुत्र ताड़कासुर परमपिता ब्रह्मा की घोर तपस्या करने लगा। सैकड़ों साल ताड़कासुर ने घोर तपस्या करने के बाद एक दिन ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। वह उसके सामने प्रकट हुए और बोले कि वस्तु से हमारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अब तुम मुझसे वर मांग सकते हो। परमपिता ब्रह्मा जी की बातें सुनकर ताड़कासुर बोला, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो अमर और अजगर होने का वरदान दीजिए। जब ब्रह्मा जी बोले, यहाँ तो कोई अमर नहीं हो सकता, क्योंकि इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है। रावण ने सीता को अशोक वाटिका में ही क्यों रखा, अपने महल में क्यों नहीं? वह सीता की पवित्रता से भी डरता था और मई दानव की पुत्री ममोदरी से भी। सीता हरण का उद्देश्य तो राम को अपमानित और पराजित, हताशा और निराशा बनाकर वापस अयोध्या लौटाना था। सीता से वह विवाह नहीं कर सकता था। अधिक से अधिक सीता को बाद में मार दी जाती। ऐसी स्थिति में सीता को अपने निवास पर रखना उचित न था। अशोक वाटिका के में सभी सम्मुख खुले मेन रखने की उसकी प्राण प्रीता भी बनी रहती है, जिससे वह कुछ समय के साथ बलात्कार कर खो चुका था। इसलिए विशेष सावधानी वंश सीता। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुरु सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायुक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिकी सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार कुमति के संगी। कंचन बैरण विराज सुमेसा, कानन कुंडल कुचित केसा। हाथ ब्रिज ओढ़व जा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सोवन केसरी नंदन, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर।